Hi dear student, myself Khansar. Today we will try to solve this numerical. What is the numerical? Actually हम उसको समझ लेंगे पहले. What is the activation energy for a reaction if its rate get double? The temperature is rise from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड. जब एक किसी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए तो उसका रेट जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. तो इस तरह की रिएक्शन का हमको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है. एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम हेरेनियस जो हमारी इक्वेशन है उसका हम बेसिकली यूज करते हैं. तो इक्वेशन हमारी वो किस तरह से, दैट इज लॉग इज इक्वल्स टू K1 बाय K2 माइनस EA बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू और डिवाइडेड बाय हमारा ये जो गैस का टेम्परेचर है, दैट इज T1 माइनस T2 इंटू T1 माइनस T1 T2 माइनस T1. ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. लॉग ये क्या हो जाएगा, K1 K2 कितना हो जाएगा, दैट इज लॉग 2 हो जाएगा. ठीक है, इक्वल्स टू माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.14 और यहाँ पर ये आपका टेम्परेचर आपको क्या करना है, 20 प्लस 270 करना है. तो ये हो गया आपका 293 हो जाएगा. और दूसरा आपको 35 प्लस 273 करना होगा. तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 308 हो जाएगा. ठीक है, तो कर लीजिए फिर आप. तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी T1 कितना है यहाँ पर हमारा, T1 है दैट इज 2, इसको माइनस करने में 293 माइनस 308. ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2 कर लेंगे अपन, दैट इज 293 इंटू 308. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. क्लियर है. अब हमको इस पूरे प्रॉब्लम को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. अगर हम इसको एज इट इज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये काफी हार्ड होगा और हमारे पास टाइम जो है वो इतना नहीं होता. 2013 में ये नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, आप देख सकते हैं. तो हम इसको जस्ट क्या करने हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सो इसको सिंप्लीफाई हम एक बार फिर से करने, दैट इज लॉग 2 इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.14 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, इसमें से 393 में 293 में से 308 माइनस करेंगे तो आपका माइनस ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा. ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके इसको 300 इंटू 300 कर लेंगे, जस्ट फॉर हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए. इसलिए आंसर कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, सेम ही रहेगा. ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम. अब हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तो दैट विल बी एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी आपकी, इस log 2 की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 30. ठीक है, इस तरह से हो जाएंगी और फिर बाद में ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है ऊपर चली जाएंगी, दैट इज 2.303 इंटू 8.4 इंटू 300 इंटू 300. ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका माइनस 15. ठीक है, अभी नीचे आने के बाद ये प्लस हो जाएगा. ठीक है ना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब इसको इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके हम इसको क्या करेंगे, छोटा सा सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, और उसके सिंप्लीफिकेशन से क्या हो जाएगा, हमारा ये इजी हो जाएगा. अब दैट इज ये 30 है, 0.30 था एक्चुअली, तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको 0.3 कंसीडर करेंगे. ठीक है, 0.3 इंटू, अब ये कितना है आपका, इसको भी हम 2 कंसीडर करेंगे. ठीक है, इंटू इसको 8 कंसीडर करेंगे और इनका दोनों का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 9000. ठीक है, क्लियर है. इस तरह से ये हो जाएगा.
ओके। अब बस अब क्या करना है आपको, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी कितना हो जाएगा 48 इंटू आपका ये आ जाएगा 19,000। क्लियर है। और ये फिर 14 आपका, ठीक है। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और फिर से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमारा कैलकुलेशन क्या है इजी हो तो हम इसको ये जो 48 है इसको हम 50 कंसीडर कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 से, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 15 आपका, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपका आंसर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका जो आएगा वो दैट विल बी इस तरह से आपका 15 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है हमारा, सॉरी ये 90 था, तो आंसर जो है हमारा 333 इस तरह से आएगा। 30,000 आपका आंसर आएगा, लेकिन ये जूल में आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, ये आंसर जो है ये किस में, जूल में है, लेकिन जो हमको किलो जूल में चाहिए तो हम इसको 3000 को क्या करेंगे, इस 3000 को सॉरी 13,000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है जूल में आ जाएगा और हमारा आंसर जो नियर अबाउट आएगा वो आएगा 30 के, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर हमको जो 30 का ऑप्शन दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका सी। जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कितनी होगी 34। देखो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन यूज कर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से अंतर आया 30 और हमें दिया है यहाँ पर 44, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफी हार्ड ये प्रॉब्लम था। इसके बाद इस तरह से, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है देखिए आप, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल लीटर इनवर्स लीटर सेकंड at 10 seconds and 0.03 at 20 seconds. So after the initiation of reaction, what will be the half life period for this reaction? आपको इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड पूछा है और वो किसके इक्वल होता है, दैट इज 0. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सो दैट विल बी कितना होता है ये 0.693 डिवाइडेड बाय के। लेकिन हमें के की वैल्यू अब यहां पर क्या करना है पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज के इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। लॉग जो है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फिर बाद में आपका ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जस्ट हम इस फॉर्मूले में आप क्या है वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, दैट इज 2.303 डिवाइडेड बाय जो टेम्परेचर कितना दिया है हमें, सॉरी हमें जो टाइम दिया है दैट इज पहला टाइम कितना दिया है, दैट इज 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। लॉग और हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है दिया है, हाँ यस दैट इज दिया है 0.04 डिवाइडेड बाय 0.0 कितना है वो, दैट इज 0.3, ठीक है। जस्ट आपको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, दैट इज के इज इक्वल्स टू 2.303 और ये हो जाएगा आपका 10 लॉग टू द आप इसको ऐसा भी लिख सकते दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 4/3 का जो लॉग होता है वो कितना होता है, दैट इज 0.01 के इक्वल होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। क्लियर है। अब इसको आप डिवाइड करोगे दैट इज के 2.303 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 से तो ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी, दैट इज 0. इधर चला जाएगा ये डेसिमल और ये 2303 आ जाएगा। जैसे इसको आपसे इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएंगी, ये 0. ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आएंगी 0.020 सॉरी ये वैल्यू आपकी आएंगी 0.028 के इक्वल, ठीक है। 28 या 27 के इक्वल आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई, ठीक है। के भी निकालना था, जस्ट इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है
ये जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है इसमें ये वैल्यू पुट करना है जस्ट, ठीक है। सो दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय 0.28, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी नियर अबाउट 21 के क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। तो हमें एक्चुअल फॉर्मूले में 21 तो नहीं दिया है, हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने कैलकुलेट है, तो हमें नियरेस्ट वैल्यू कंसीडर करना है और दैट इज कितनी है, 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इस रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी है, दैट इज 21 या 24 अकॉर्डिंग टू हमने कैलकुलेट की 21 और एक्चुअल दी गई है 24। जस्ट आपको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय क्या करना है, नियरेस्ट वैल्यू जो है कैलकुलेट। इस पर रिएक्शन में क्या पूछा गया है पहले मैं वो पढ़ लूंगा, और ये रिएक्शन जो है 2015 में पूछी गई थी नीट के एग्जाम में। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी इज 0.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोल पर सेकंड, ठीक है। मोल पर सेकंड है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोल देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल बी आफ्टर 20 मिनट। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है दैट इज x इज इक्वल्स टू k इंटू टी, ठीक है। जस्ट आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, सिंपली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट k की वैल्यू दी है हमें, ओके। k की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 0.6, तो x इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू t कितना दिया है हमको, आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। और इंटू आपको करना है 60, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये जो आंसर है नियर अबाउट कितना आएगा, दैट इज 0.2072 के इक्वल आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये कंसीडर करना है। और आप इसको आपने बताया दिया है कि मोल पर सेकंड है, इसका मतलब ये यूनिट जो है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये हमारा जो होगा वो लास्ट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया है देखिए आप, तो इसमें हमें जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.6 into 10 to the power of -3 seconds. So the time required to reduce 22 ग्राम to 0.2 ग्राम, ये हमें टाइम बताना है, क्लियर है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ इक्वेशन है उसको हम बच्चों यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली इस रिएक्शन में हमको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 2 ग्राम को 0.2 ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो टाइम निकालना है हमें, तो k एक फॉर्मूला है हमारे पास, k इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू लॉग इनिशियल माइनस फाइनल, ओके। इस तरह से आप इसको फॉर्मूले को यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट। लेकिन अभी हमें क्या यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम, तो k इधर चला जाएगा, तो टाइम t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय k, ठीक है। k दिया है हमें, वो इतना दिया है, ठीक है। और log टू द बेस 10 यहाँ पर आपको दिया गया, दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। जस्ट आप वैल्यू पुट करो इसमें, तो वैल्यू हम पुट करेंगे इस तरह से, दैट इज 2.303 डिवाइडेड बाय 4.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 सेकंड, ठीक है। और इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल हमारा है 2 डिवाइडेड बाय 0.2, ये लॉग की हो जाएगा। अब इसको आप इसका लॉग अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इट विल बी 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। 1 के इक्वल आने के बाद इसको अगर आप फिर से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपकी किसके इक्वल आएंगी,
दैट विल बी 0.5 इसके इक्वल आएगी। और इसको अगर आप फिर से 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएंगी आपकी, दैट इज 500 सेकंड के इक्वल ये वैल्यू आएंगी। और ऐसा ऑप्शन हमें कहा दिया है, बी दिया है, ठीक है। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। ये लॉग हमने सॉल्व किया, जैसे कि लॉग 2/0.2, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आता है 10, ठीक है। और log 10 की वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। ये कैसा आपको समझ में आया होगा, जैसे पहले हमने इसको सॉल्व किया 2 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो ये कितना आता है 10, तो 10 का log जो होता है वो 1 ही होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ये 1 आया। क्लियर है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट का जो प्रॉब्लम है उसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उस प्रॉब्लम में क्या कहा है देखिए, पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ लूंगा। ये प्रॉब्लम 2020 में पूछा गया था, ठीक है। सो द हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग द 0.02 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 100 सेकंड। सो व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट फॉर सच रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको रेट कांस्टेंट बताना है। एक रिएक्शन का जो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया है, दैट इज 0. जिसका कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.02 मोल कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्टेंट का 100 सेकंड जो है हाफ लाइफ है, तो उस रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होगा दैट इज T50 इज इक्वल्स टू 1/K इंटू A0 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब बेसिकली हमको यहाँ पर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है हमको, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। सो ये क्या हो जाएगा सब, ये इधर आने के बाद ये टी हाफ नीचे चले जाएगा, ठीक है। टी हाफ जो है वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर आएगा, दैट इज A0 डिवाइडेड बाय T50 इंटू क्या है आपका 2। क्लियर है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो A0 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, दैट इज 0.02 मोल, 0.02 मोलर दी गई है, ठीक है। और T जो दी गया है हमें T50, तो दैट विल भी कितना हो जाएगा, वो दिया हमें 100, तो दैट इज ये दिया हमें हाफ लाइफ कितनी दी है, इतनी दी है, ठीक है। तो इसको अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपकी किसके इक्वल आएंगी, दैट विल बी कम्स अराउंड 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के इक्वल ये वैल्यू आएगी। अब जैसे आपको इसको कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी, ये जो है आपका सिंपली आप कैलकुलेट करोगे तो 0.02 मोल जो है ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 200, ठीक है। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, इसको अगर इसको 2 डेसिमल इधर लाना है हमें, और मतलब इसको भी अगर हमें क्या करना है 200 अगर करना है, ठीक है। और ये तो है 200, तो कितने डेसिमल हमको इसको पीछे लेके जाना है, इस तरह से 1, 2 और 3। सो दैट्स वाई ये कितना हो जाएगा 1, और ये फिर बाद में 1 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। सो टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व वन ऑफ द न्यूमेरिकल विच इज आस्क्ड इन नीट 2017, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स नाम का जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो पहले मैं न्यूमेरिकल जो है वो पढ़ लूंगा और फिर बाद में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से हमारा, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन दैट इज X2 रिएक्ट विथ Y2 गिव्स 2XY, ठीक है। और उसी रिएक्शन का यहाँ पर हमें मैकेनिज्म भी दिया है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, दैट इज X2 इक्विलिब्रियम गिव्स X, और ये रिएक्शन जो हो रही है ये स्टेप जो है फास्ट है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ का जो X है इट विल रिएक्ट विथ Y2 एंड गिव्स XY प्लस Y, और ये जो स्टेप है क्या है, स्लो है।
और उसके बाद तीसरी स्टेप यहां पर का जो x है वो फिर से x y के साथ रिएक्ट होता है और हमें क्या मिलता है xy, और ये स्टेप जो है फास्ट। तो हमें बताना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जैसे कि आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो ऑर्डर होती है वो क्या होती है? दैट विल k इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस b टू द पावर n। ये जो पावर है यही होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बट इसको हम थेरोटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको ये बात, एक बात ये भी पता होगी कि ऑलवेज रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड होता है, ठीक है। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर मेरे पास जो इसको सॉल्व करने का जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि हमारी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है दैट इज RDS जो है वो क्या है? स्लो है, ठीक है, स्लो है। तो उसमें क्या दिया है हमें? दैट इज k इज इक्वल्स टू x, ठीक है, x की पावर n प्लस y की पावर m। क्लियर है? ऐसा है, हमको ये y की पावर क्या है और n की पावर है ये क्या है डिटरमाइन करना है, तभी हम हमारा ऑर्डर बता पाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब हम इस y की पावर को, आप देख रहे होंगे कि यहां पर y2 है और यहां पर भी क्या है y2 है। जब हम इस y की पावर को, यहां पर y की पावर को हम 1 अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि y यहां पर भी y2 है और यहां पर भी y2 है, और अब प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दैट इज पावर ऑफ x, 2 की पावर क्या होगी? सो जाहिर सी बात है अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, y की पावर हमने 1 कंसीडर की, ठीक है। तो यहां पर जो x है, अगर x 2 होता तो उसकी पावर भी 1 ही होती, ठीक है। बट यहां पर क्या है? ओनली क्या है? x है, सो इसकी पावर क्या हो जाएंगी? 1/2 होगी, और इसकी पावर y की पावर क्या है? दैट इज 1, ठीक है। तो बेसिकली होगा ये क्या? दैट इज इसकी पावर है 1/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? दैट इज 3/2, और 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है इसको कैलकुलेट करना है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, y2 की पावर 1 अगर कंसीडर कर रहे, यहां पर y2 और यहां पर भी y2 होने की वजह से RDS में स्लो स्टेप में, तो हम उसको 1 अगर कंसीडर कर रहे तो यहां पर x है ओनली, ठीक है। अगर x2 होता तो इसकी पावर भी क्या होती? 2 होती, सॉरी 1 होती, लेकिन यहां पर x है तो दैट्स वाई इसकी पावर क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी, 1/2, और जस्ट इसकी पावर और इसकी पावर को आपको ऐड करना है और आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और जो हमारा ऑप्शन यहां पर दिया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर दिया गया हमारा D, ठीक है। तो इस तरह से ये काफी हार्ड क्वेश्चन था, इसको सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करने की कोशिश यहां पर की है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, इन द रिएक्शन A और B, एक रिएक्शन है जिसमें A और B क्या हुए? रिएक्ट हुए, और क्या मिला हमें? प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो द रेट इज गेट डबल व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल। B का अगर हमने रेट बढ़ा दिया, B का अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल कर दिया तो रेट भी क्या हो रहा है? 2 बार डबल हो जा रहा है, ठीक है, जब B का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे, ठीक है। तो फिर बाद में वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि रेट जो है वो 8 फैक्टर से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस B को क्या किया? डबल कर दिया। तो A और B को हमने क्या किया? डबल कर लिया, तो जो रेट है वो कितना? 8 फैक्टर से बढ़ गया, इतना इनका कहना है। तो बेसिकली क्या हो रहा कि A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, क्लियर है। जब हम B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे 2 से, तो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो रहा? 2 से बढ़ रहा, मतलब डबल हो रहा, ठीक है। जब A और B इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर रहे तो रेट कितने? 8 फैक्टर से क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा, क्लियर है। इसका मतलब B का जो रिलेशन है वो 2 फैक्टर का है, डबल हो रहा B से, और AB प्लस AB अगर हम कर रहे तो 8 फैक्टर से क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा, ठीक है। तो इसमें अपने आप में ही जो हमारा A है
उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 8-2, मतलब 6 का फैक्टर है। बी जो ए जो है हमारा, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज अगर कर रहे हैं तो 6 फैक्टर से रिएक्शन इंक्रीज होगी। सो दैट्स वाई 8/2 सॉरी 6 अब ये क्या हो गया अपना, यहां तक हो गया, ठीक है। मतलब बी से 2 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा और हमारा जो ए से है उससे 6 फैक्टर से क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। क्लियर है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 6 जो है हमारा 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर, तो इतना हमारा क्या हो गया 3। क्लियर है। अब इस 3 को आपको क्या करना है, इसमें k इज इक्वल्स टू a की पावर n प्लस b की पावर m, ठीक है। अब ये 3 को इंक्रीज करना है। जैसे कि आपको पता है जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा वो ज्यादा रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही, ए पर। सो दैट्स वाई ये 3 में के 2 इसको दे देंगे अपन और 1 जो है वो इसको। तो टोटल जो हमारा रेट लॉ होगा इस रिएक्शन का, रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी बेसिकली रेट इज के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 और ये हो जाएगा हमारा बी। इस तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हमारा रेट इक्वेशन होगा और ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी जो है हमारा, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। ओके, हाँ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, देखिए हमें फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है दैट इज N2 और O2 gives twice NO2 प्लस 1/2 O2, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में वो बोल रहे हैं कि डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 वो कितना है, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 है। तो आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस O2, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम रिएक्शन एक बार अच्छे से यहां पर लिख लेंगे। रिएक्शन अगर लिख ली हमने तो हमारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज N2O5 gives twice NO2 प्लस 1/2 O2। जस्ट आपको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ध्यान रखना है और बस उतना ये काम करना है। तो हमारा N2 जो है उसका कितना दिया है हमें वैल्यू, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 है, ठीक है। अब N2 का जो डिसअपेरेंस का रेट है वो इस पर डिपेंड होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालेंगे अपन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, स्टाइकोमेट्री कितनी है यहाँ पर 2, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। तो इंटू कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आएगा आपका, दैट इज 6 2 12.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस क्या आएगा आपका, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता है इसको डेसिमल का साइन ऑलवेज क्या होगा, यहां पर होना हो चाहिए, ठीक है। और ये 3 होगा तो डेसिमल का साइन यहां पर लाने के बाद क्या हो जाएगा, दैट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने N2 का निकाल लिया, ठीक है, N2 का आ गया। अब इसी तरह से आप O2 का भी निकाल सकते हैं। तो O2 क्या है, 1/2 है, तो जस्ट 6.25 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू 1/2 करना है आपको। क्लियर है। 1/2 इसलिए करना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन में हमारा जो O2 फॉर्म हो रहा है वो 1/2 ही फॉर्म हो रहा था, तो दैट्स वाई डिसअपेरेंस को इससे अपन ये कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, दैट विल 3.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखिए इस तरह से ऑप्शन किस में है, ठीक है, दैट इज बी में दिया गया, दैट इज 1.25 और यहां पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 क्या होगा, दैट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 होगा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमारा जो O2 है वो क्या हो जाएगा, दैट इज 3.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर हमको सॉल्व करना है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये भी प्रॉब्लम जो है 2009 के नीट के एग्जाम में AIPMT जब होती थी तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक का ये फिर से एक प्रॉब्लम। तो फॉर द रिएक्शन N2 प्लस ट्राइस H2O गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इफ द रेट ऑफ rate of formation of NH3 is 2 into 10 to the power of -4 mole liter second inverse है। So what will be the value of H2? H2 की डिसअपेरेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट पहले आप क्या कीजिए, एक बार रिएक्शन लिखिए, N2 plus 3 molecule of H2 gives 2 molecule of NH3। ठीक है, तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, NH3 जो फॉर्म हो रहा है उसका रेट हमें यहाँ दिया है। ठीक है, वो कितना दिया है, 2 into 10 to the power of -4 दिया है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, दैट इज रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 बताना है। ठीक है, d/dt क्लियर है। तो वो क्या होगा, अब वो बेसिकली इस पर डिपेंड होगा। जैसे कि रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गई तो वो होगा, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 3/2 के। जस्ट ये वैल्यू जो है, बिकॉज क्या है, जब 3 मॉलिक्यूल H2 के जा रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, NH3 के। सो दैट्स वाई ये जो वैल्यू दी है इसको जस्ट इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो दैट मीन्स 2 into 10 to the power of -4 into 10 to the power of 2 into 10 to the power of -4 into 3/2। ठीक है, 3/2, और दैट्स वाई ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएंगी हमारी, दैट इज ये 2 into 10 to the power of -4 दैट इज 0.15 के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये कितना होता है तुमको पता है, दैट इज 1/2 होता है, 1/2 क्लियर है। तो आई होप ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 into 15 तो 30। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू होगी दैट इज ये इसके इक्वल आ जाएंगी, दैट इज 3 into 10 to the power of -4 के इक्वल ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद हमारा लास्ट का एक प्रॉब्लम है, दैट इज अब इस रिएक्शन में हमें क्या पूछा है कि एक रिएक्शन है, इन द बिलो रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन कौन सी है, देखिए दैट इज BrO3 नेगेटिव प्लस Br5Br नेगेटिव एक्वियस प्लस 6H2O गिव्स 3Br2 प्लस ट्राइस H2O। ठीक है, और वो बता रहे हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन जो है हमारा, तो वो कैसा होगा। ठीक है, अब बेसिकली जैसे कि रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती होगी तो जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता, कम होता। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, रेट लॉ लिखने की कोशिश करेंगे किसकी, Br2 का। तो Br2 का कैसा हो जाएगा, दैट इज d/Br2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। अब ये क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस का साइन होगा, क्यों कि Br2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, Br2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमारा जो हमारा Br नेगेटिव है उसका क्या हो रहा, कम हो रहा। सो दैट्स वाई अब क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा ये, दैट इज 3 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे Br2 के। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने यहां से ये 3 लिए। ठीक है, और 5 मॉलिक्यूल के किसके, Br नेगेटिव के डिसअपेयर हो रहे, तो दैट्स वाई यहां आ गया 5 आपका। ठीक है, लेकिन बीच में क्या होगा, आपका माइनस का साइन होगा। वो इसलिए होगा कि हमारा जो ब्रोमाइन आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो दैट्स वाई बाद में आपका दैट इज dBr नेगेटिव बाय dt, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हमने इन सब प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की है। ओके, आपको समझ में आया होगा, दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सम प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द नीट एंड JEE
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें पूछा गया था 2022 की एग्जाम में। ठीक है।